झारखंड से बड़ी खबर की केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में एनआरसी जल्द लागू होगा। बीजेपी सरकार आते ही नागरिकता का रजिस्टर बनेगा। घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू आबादी झारखंड में प्रभावित हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झारखंड में चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में जल्द एनआरसी लागू होगा, यानी बीजेपी की सरकार आते ही नागरिकता का रजिस्टर बनेगा। घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू आबादी प्रभावित हुई है। बता दें कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने की बात के बाद डेमोग्राफी बदलने की बात भी सामने आई थी। इसका संज्ञान खुद झारखंड हाईकोर्ट ने भी लिया था, जिसके बाद राज्य सरकार से सवाल भी पूछे गए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही है। इसी को देखते हुए केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में जल्द एनआरसी लागू होगा। बीजेपी सरकार के आते ही नागरिकता का रजिस्टर बनाया जाएगा। घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जिस तरह से हिंदू आबादी प्रभावित हुई है, एनआरसी आने के बाद उस पर लगाम लगेगा। रजिस्टर हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा, जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। यह हमारा संकल्प है। नहीं, ये तो पॉइंट्स है ही, मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, ये पॉइंट्स तो है ही। ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये तो झारखंड को बचाने की लड़ाई है। तो झारखंड में साल के अंत से पहले विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम कांग्रेस की जो सरकार है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही झारखंड में एनआरसी लागू होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती आई है, अब क्योंकि साल के अंत से पहले विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में केंद्र कृषि मंत्री और झारखंड में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आना कि एनआरसी जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी झारखंड में हम एनआरसी लागू करेंगे और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। जनता को साधने में कितना कारगर ये साबित होगा? देखिए, बिल्कुल सही है, सही बात है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के पहले ये बात तो तय है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा रहेगा। ये बात ये तय है कि जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं कि जो केंद्र के चुनाव प्रभारी हैं और पूर्व यानी सह प्रभारी जो है हेमंत बिस्वा, असम के मुख्यमंत्री, लगातार असम बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर की जो है लगातार वो हमला बोलते रहे हैं और इस पे काफी सियासत हुई। यानी झारखंड हाईकोर्ट से लेकर के मतलब झारखंड के मतलब बीजेपी जो है वो लगातार सरकार पर हमला बोलती रही है। लेकिन इन सियासतों के बीच में देखिए, दोनों सबसे बड़ी हस्पताल वाली बात है, इन पूरी तमाम सियासतों के बीच में एक तरफ तो सरकार इस बात को एक सिरे से खारिज कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का आरोप लगा रही है। तो ये दर्शाता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बिल्कुल रहेगा। इसके अलावा जिस प्रकार से महिलाओं और युवाओं को लेकर के जो जिस प्रकार से सियासत की जा रही है, वो भी आने वाला विधानसभा चुनाव में मुद्दा बेहतर तरीके से बीजेपी। और खास बात ये भी अजय कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा है, इस पर खुद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर फटकार भी लगाई थी। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से बुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड की डेमोग्राफी बदली है, अब ऐसे में ये मुद्दा कितना जनता के बीच पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इस मुद्दे का कितना फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिल सकता है?
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां बांग्लादेशी घुसपैठी की बात की जा रही है वो संथाल परगना के 6 जिलों की बात है, जहां आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं और आदिवासी वोट को समेटने को लेकर के ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि सियासी चाल चली जा सकती है। ये हालांकि देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी को झारखंड में ये कोई नया मुद्दा नहीं है। आप लगातार ये झारखंड जो है बांग्लादेशी घुसपैठी का दंश जो है लगातार लगभग 15-10 सालों से अधिक झेल रहा है। और ऐसे में जो सियासत की हर साल चुनाव के दिनों में यह बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा छाया रहता है। और वैसे में जो संथाल परगने की जो सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, उन आरक्षित सीटों पर मतलब आदिवासी वोट को समेटने को लेकर के बीजेपी जो है और बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर के जो है सियासत कर रही है। ये बात जाहिर है कि बांग्लादेशी जो है उन संथाल परगना क्षेत्रों में काफी तेजी से बढ़ी है और उनकी संख्या बेहद तेजी से बढ़ी है। ये बात ये सरकार भी जानती है और विपक्ष भी जानती है। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो प्रवेश है वो कहाँ से आई है? ये अचानक सरकार के साथ साथ ही पिछली सरकार में भी बांग्लादेशी की घुसपैठी हुई है। और हालांकि देखिए, बांग्लादेशी इन दोनों जो मुद्दा है वो दोनों सरकारों के बीच में रही है। और ऐसे में जो झारखंड के सियासत विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों जो है पक्ष अपनी बचाव को पक्ष को लेकर के अपनी सियासत बिल्कुल, यानी विधानसभा चुनाव के बीच अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सामने आना कि झारखंड में बीजेपी की सरकार आते ही एनआरसी लागू होगा, इसने एक बार फिर से झारखंड की सियासी तपिश को गरमा दिया है। अब हालांकि इस बयान का क्या कुछ असर देखने को मिलता है वो वक्त बताएगा। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।